मुझे आज गर्व है तो कम से कम पार्टी खड़ा हुआ, लेकिन इतना तकलीफ है एक परिवार से 600 मेंबर अब पार्लियामेंट हो गया। ये दुख की बात है, ये दुख की बात है। कार्यकर्ता को भी हिस्सा, भागीदारी, मान और सम्मान मिलना चाहिए। हमारा संगठन आज परिवार का संगठन है। हम चाहते हैं बिहार ही नहीं, हमारा देश में यह संगठन सत्ता संघर्ष में आगे बढ़े, लोकसभा विधानसभा में भी आगे बढ़े। हम हर समय अपने संगठन, समाज के संगठन के लिए हर समय इधर भी हमारे। हम लोग पटना में कानू हलवाई चेतना मंच के माननीय अध्यक्ष श्री आदरणीय राधाचरण सेठ जी के नेतृत्व में आज चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। इस चिंतन शिविर में आए हुए तमाम बिहार के लोकप्रिय एक एक आदमी, एक एक पिलर, क्योंकि अगर पूरे बिहार से लोग आए तो आपने देखा होगा 2018 में किस तरह से गांधी मैदान में रहने की जगह नहीं थी। एक ऐतिहासिक रैली हुई थी पहली बार पूरे बिहार में आदरणीय माननीय राधाचरण सेठ जी के नेतृत्व में। आज हम लोग चिंतन शिविर में इनके शॉर्ट बुलावे पर, मात्र 3 दिन 72 घंटा के बुलावे पर सभी लोग को बुलाया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में जो नेतृत्व करते हैं पूरे जिला से, सुरेश बाबू हैं, अनिल बाबू अनिल जी हैं, सभी लोग यहाँ हैं, रामानंद जी हैं हाजीपुर से, और पूरे बिहार के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो एक एक मजबूत पिलर साथी हैं। आज हम लोग चिंतन करने आए हैं, बैठे हैं कि भाई आप लोग का सुझाव क्या है। क्योंकि हम लोग की आबादी आपने देखा होगा, बिहार सरकार ने भी कहा 3% कानू हलवाई की है। तो हम लोग पहले ही 2018 में ही आदरणीय राधाचरण सेठ जी ने घोषणा किया था, हमको भीख नहीं भागीदारी चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। और आज तक कोई पार्टी ने हम लोग को सम्मान देने का काम नहीं किया। लेकिन हम लोग जब वोट आता है, वोट के समय में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कानू हलवाई के सभी पार्टी को बंच और लंच देने का काम कानू हलवाई का बेटा करता है, कहीं भी पूरे जिला में। लेकिन हम लोग को सत्ता में भागीदारी उस हिसाब से नहीं मिलता है। इसलिए आज राधाचरण सेठ जी के नेतृत्व में हम लोग चिंतन शिविर किए हैं। इसके बाद फिर जैसा इनका निर्देश होगा, उसके बाद हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे और अपने अपने अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ेंगे। और जहाँ तक भी हो, जिस पार्टी ने हमको सम्मान देगा, जौन पार्टी में हमारा बेटा, हमारा भाई कानू का बेटा लड़ेगा, वहाँ समूचे बिहार का एक एक कानू आपने देख लिया। अभी सर आप अध्यक्ष जब से बने तब से आपके साथ हैं, और इस बार विधानसभा चुनाव क्या क्या तैयारी होगी आपको? विधानसभा के चुनाव की तैयारी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राधाचरण वो बताएंगे। लेकिन हम लोग इनके नेतृत्व में, मैं फिर बता रहा हूँ, आपने देखा होगा अभी कानू का बेटा आदरणीय सुदामा बाबू को किस तरह पूरे बिहार के लोगों ने तन मन धन देकर और जिताने का, लोकसभा में भेजने का काम किया। उसी तरह से पूरे बिहार में जौन पार्टी हम लोग को सम्मान देगा, उस पार्टी के बैनर तले हमने राधाचरण सेठ जी के नेतृत्व में हम लोग आगे चुनाव लड़ेंगे। और एक एक आदमी पूरे बिहार में जो है कानू हलवाई का बेटा पूरे जिला में नेतृत्व करेगा। अगर नहीं को क्या आप लोग खुद अखाड़े में उतरिएगा? अब हम लोग इसीलिए चिंतन शिविर किए हैं, हमारे आदरणीय नेता का जो होगा हम लोग करेंगे इनके नेतृत्व में। पार्टी में मिलने का तो कोई हम लोग पार्टी बनाए नहीं है कि पार्टी में मिलना है। जो हमारा मंच कानू हलवाई चेतना मंच बना है, तो इसीलिए हम लोग अगला राजनीति के लिए कैसे हमारे समाज को विकास होगा, कैसे सत्ता में भागीदारी मिलेगा, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। जो राय मशविरा करके आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। पूछा होगा क्या लगता है इस बार आप लोग मांग नहीं किया जाएगा तो इस पर आप लोग चुनाव पार्टी बनाइएगा? अब सब लोग का विचार होगा, इसीलिए पूरे बिहार से हम लोग का जो सब लोग पिलर लोग आए हुए हैं, सब लोग आए हैं, जो विचार करेंगे, जो समाज में विचार होगा वो होगा। सर आप तो सत्तारूढ़ दल से आते हैं, तो आप किसके समक्ष मांग रख रहे हैं? आप तो खुद जदयू से आते हैं, तो आप तो और मजबूती दे सकते हैं इन सारे मुद्दे पर। तो अपने नेता से हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि हमारे समाज के ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया जाए। लेकिन जो 25 का चुनाव होगा तो हमें उम्मीद है कि हमारे समाज को अवश्य टिकट मिलेगा। नहीं मिलती है तो पहले कोई नहीं टिकट मिले, जदयू से भी एक टिकट नहीं मिला था, लेकिन इस बार जरूर टिकट मिलेगा। विपक्षवादी मानते तो क्योंकि तेजस्वी यादव
भी तमाम जो जाति का सम्मेलन हो रहा है वहाँ पहुंचकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। यदि आप लोगों से पहले ही विपक्ष यदि ज्यादा सीटों की बात कर दे तो जिसको कुछ नहीं देना होता है ना वही बड़े बड़े वादा करते हैं। एनडीए में जितना हमारे आदरणीय नीतीश जी के रहते हुए विकास हुआ है, अति पिछड़ा समाज का जो आरक्षण मिला है नीतीश जी का ही देना है। जो जिला परिषद सदस्य, मुखिया, चाहे जितना लोग मेयर बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, तो नीतीश जी के सरकार का ही देना है। जो अति पिछड़ा को मान और सम्मान दिया है, चाहे महिला हो, अति पिछड़ा हो, सबका मान सम्मान हमारे नेता ने दिया। लोगों ने